हाय दोस्तों, मैं श्री ओके आशीष शर्मा, सर। चेयरमैन वीएसआई जयपुर। और मैं आज आप लोगों से मिलाने वाला हूँ सीएमए इंटरमीडिएट जून 2025 का ऑल इंडिया फिफ्थ रैंकर सार्थक अग्रवाल से। सार्थक ने आउट ऑफ 800 604 मार्क्स अचीव करे हैं, स्कोर किया है। सार्थक, कैसा लग रहा है तुम्हारे को जब पता चला है कि मेरे ऑल इंडिया रैंक फिफ्थ आई है? सब बहुत अच्छा लगा, मतलब इतना नहीं सोचा था, लेकिन फिर भी आपके गाइडेंस थी, आपका सपोर्ट था। और जब एआईएफ आप सुना मैंने तो बहुत अच्छा लगा, मतलब उस टाइम। हाँ, तो ये यार मतलब तो उस टाइम इतना नहीं सोचा था कि इतना भी हो सकता है। इतना भी हो सकता है, तो बहुत बढ़िया लग रहा है। पेरेंट्स कैसे खुशी फील कर रहे हैं? सब बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा खुश है, उसकी कोई हद नहीं है। अच्छा, तो कैसे पता चला रैंक के बारे में, मतलब जब रिजल्ट के बारे में कैसे पता चला? सब मैं तो यहाँ पे गुरुग्राम आ रहा था। रास्ते में हाँ। ही मम्मी का फोन आया। उन्होंने हम्म। गूगल पे देखा होगा, तो उस पर कहा उन्होंने कि मेरी एआईआर 5 आई है। उन्होंने उस पर फोटो वगैरह कुछ आया हुआ न्यूज पे, तो उस पर देखा। और तभी मम्मी ने फोन करा, और तभी पता चला मुझे। तो उसके बाद बहुत अच्छा लग रहा मैंने है। अपना रिजल्ट भी आधे घंटे, यस सर, रिजल्ट भी मैंने तो आधे घंटे बाद ही देखा था। हाँ, चलो, बहुत खुशी की बात है। क्योंकि ये प्रोफेशनल एग्जाम से इसमें पास होना बहुत मुश्किल होता है, और वहाँ पे रैंक आ जाए, वो फिफ्थ आ जाए, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब ये बताओ कि इसकी पढ़ाई का क्या पैटर्न फॉलो किया है, जिससे कि मतलब ये इतना अच्छा स्कोर किया है। एक तो मेट्रिक क्या यूज किया है इसके लिए पढ़ने के लिए? सर मैटर तो जैसे मैंने सीए की प्रेप करी थी, तो सीए के साथ सीएम की प्रेप का सिलेबस भी बहुत सिमिलर है। तो हम्म। उसके साथ ही साथ सीएमए के जो सेम सब्जेक्ट हैं, जो सेम सिलेबस है, वो तो कवर हो ही रहा था। हम्म। फिर उसके बाद जब सीए इंटर के एग्जाम हो गए, फिर मैंने सीएमए इंटर की अलग से प्रेप शुरू कर दी। जैसे हम्म। आपने जो लेक्चर दिए थे, जो अलग से लेक्चर हाँ, देखने हाँ, थे। हाँ, जैसे हाँ। ओएम अलग सब्जेक्ट होता है, डेटा हम्म। एनालिटिक्स अलग सब्जेक्ट होता है, या फिर लॉ में अलग सिलेबस होता है थोड़ा ज्यादा। तो उनके हम्म। थोड़े बहुत मतलब उनके लेक्चर्स कंप्लीट करे, फिर उनका रिवीजन करा और फिर मॉक टेस्ट दिए। तो ये जो और एक, हाँ, हाँ, बताओ। और इसी इसमें भी वही बात है कि सेम आईसीएमआई का पढ़ेंगे तो भी एग्जाम में सही आंसर आ पाएंगे, तभी उसमें मार्क्स मिलेंगे। हाँ, तो कुल मिला के, क्योंकि जैसे सीएमए का जो मैटर पढ़ोगे तो ही मार्क्स आएंगे, कुल मिला के अल्टीमेट चीज वही है। क्योंकि उनके आंसर यस की सर। वहीं से बढ़ती है। आंसर की वहीं से बढ़ेंगे तो वो पढ़ेंगे जब भी पर्पसफुल होगा। तो अब ये बताओ, जो से एक दिन का टाइम मिलता है, आपके डेली एग्जाम हो रहे हैं, तो उस डेली की एग्जाम का जो शेड्यूल होता था उसमें, क्योंकि पढ़ने के लिए एक दिन भी पूरा नहीं मिलता, लगभग ये मान लो 10-12 घंटे का टाइम मिलता होगा हर एग्जाम के बीच में। तो उस पीरियड में कोर्स पूरा हो जाता था क्या? सर कोर्स तो पहले पूरा हो गया था, बाद में उसका केवल रिवीजन हो जाता था। अच्छा। मतलब मैंने करीबन 4 घंटे रात को पढ़ लिया और 4-5 घंटे सुबह पढ़ लिया। हाँ, तो उसमें रिवीजन हो उसमें पाता मैं था मतलब? हाँ, मतलब उसमें ऊपर ऊपर के मेन टॉपिक पढ़ लिए और उससे हो जाता था। अच्छा, कुल मिला के पहले अगर अच्छी स्टडी कर रखी हो तो फिर उस समय एक दिन में रिवीजन करने में दिक्कत नहीं आएगी। ये बात है ना? और पहले अच्छी स्टडी नहीं यस हो तो सर। फिर थोड़ा सा दिक्कत आएगी। तो इसलिए तुमने पहले से ही अच्छी हाँ स्टडी मतलब कर रखी थी। पहले से अच्छी स्टडी हो रखी थी, हाँ इसलिए उस समय लास्ट मोमेंट में एग्जाम के समय दिक्कत नहीं आई। ये ना? यस सर, पता ही नहीं चल रहा था, पेज ही ऐसे पलटते जा रहे थे बस। अच्छा, बस डेली, क्योंकि एक एक दिन में पेपर हो रहे थे, इसलिए फटाफट 8 दिन निकले का पता नहीं चला। तो ये बताओ कि हाँ ये हाँ। सारे पेपर थे, इसमें सबसे अच्छा पेपर कौन सा लगता था, जो ये 8 पेपर थे? सर सबसे अच्छा तो यही लगते थे अकाउंटिंग के और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। अच्छा, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट अच्छे थे मतलब? पोस्टिंग कैसा लगता था हाँ हाँ। सर इसका पोस्ट? कॉस्टिंग अच्छा लगता था, मतलब इंटेक। पहले भी अच्छा। उसमें तो दो सब्जेक्ट है कॉस्टिंग के, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अच्छा, और ये बताओ, ओएमएसएम में प्रैक्टिकल पढ़ा या थ्योरी पढ़ी? ओएमएस में मैंने प्रैक्टिकल बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया था, ताकि ओएम के कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो वो सॉल्व हो जाएंगे। और हाँ। एसएम मैंने थोड़ा, मतलब बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा था, क्योंकि वो सीए में भी था। हम्म। हम्म। सीए में भी पढ़ा था, फिर इसका थोड़ा सा बुक से रीड कर लिया था। अच्छा, क्योंकि सीए और सीएमए में अलग अलग है, एसएम तो बिल्कुल।
तो इसलिए, और जो ओएम की भी काफी थ्योरी भी आती है ना, ओएम के, तो ओएम की थ्योरी पढ़ी थी क्या? तो इनका प्रैक्टिकल कर लिया था, क्योंकि वो था कि उसका एक ही क्वेश्चन आएगा, थ्योरी का आएगा तो हाँ अच्छे से हाँ। स्ट्रॉन्ग कर लूंगा। हाँ हाँ, और ये एमसीक्यू कैसे भाई फिर? एमसीक्यू। एमसीक्यू के लिए जैसे मैंने नॉर्मल पढ़ाई करी वैसे ही करी, उससे ही एमसीक्यू भी सॉल्व हो गए। कि जैसे अगर 100% क्वेश्चन कर लोगे तो एमसीक्यू भी साथ ही साथ सॉल्व हो ही जाएंगे। हाँ, और एमसीक्यू वैसे सिंपली पूछे जाते हैं, कोई बहुत ज्यादा लेंथी और बड़ा साइज का पूछा भी नहीं जाता। तो थ्योरी ढंग से पढ़ हाँ, लोगे, रूल ढंग से पढ़ लोगे, तो वो सब चीजें ऑटोमेटिक हो जाती है। ये सब और मतलब एमसीक्यू तो 10 मिनट 5 मिनट्स के अंदर ही हो जाते हैं नॉर्मली। हाँ, एमसीक्यू छोटे छोटे होते हैं, पढ़ने में टाइम लगता भी नहीं है। और ये बताओ, बीएलई कैसा लगा, बीएलई? सब बीएलई सब्जेक्ट अच्छा था, मतलब लॉ में कई सारे लॉ थे। सबसे पहले तो जो फाउंडेशन लॉ थे वो सारे लॉ थे। हाँ। फिर कंपनीज एक्ट भी था, उसमें डायरेक्टर वाले चैप्टर भी थे। हम्म। उसके साथ साथ इंडस्ट्रियल लॉ में भी 5 लॉ थे। फिर एथिक्स का भी चैप्टर था। हम्म। तो उसमें मैंने थोड़ा स्ट्रेटजी बना के चला था कि उसमें जैसे कंपनी लॉ पूरा कर लिया, फाउंडेशन वाला पढ़ लिया, एथिक्स वाला पढ़ लिया, हम्म। इंडस्ट्रियल लॉ को लास्ट में रखा था, हाँ हाँ। क्योंकि वो 5 चैप्टर थे और आना उसमें से केवल 5-10 मार्क्स का ही था। हाँ हाँ, तो इसलिए उसको लास्ट के लिए रख लिया लेकिन उसको मतलब। भी हाँ, उनको ऊपर ऊपर से समझ लिया कि अगर उसके कुछ आता है तो वो हो जाए थोड़ा बहुत। हाँ, वैसे इंडस्ट्रियल लॉ का एक अलग से क्वेश्चन आता है, उसमें दोनों पार्ट जो इंडस्ट्रियल लॉ के पूछे जाते हैं। और कोई एमसीक्यू आ जाए तो उसलिए मतलब थोड़ा ऊपर से देख लो, जिससे कि एमसीक्यू तो गलत नहीं हो कम से कम। हाँ, और ये टैक्सेशन का कैसा लगा, डीटी आईडीटी? टैक्सेशन का पेपर तो बहुत सिंपल था सर, मतलब जैसा सोचा था उससे बहुत इजी था। डायरेक्ट इजी क्वेश्चन ही थे। इजी क्वेश्चन थे टैक्सेशन में तो। और ये कॉस्ट यस अकाउंटिंग सर। में, कॉस्ट कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में भी कॉस्ट अकाउंटिंग में भी बहुत सारे सिलेबस, मतलब सीए इंटरमीडिएट से भी मैच करता है। और हम्म। वही कॉस्ट अकाउंटिंग में 3 चैप्टर हैं, जैसे मार्जिनल, बजट और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वो तीनों दो हम्म। सब्जेक्ट में आते हैं। हाँ मतलब हाँ। कॉस्ट अकाउंटिंग में भी आएंगे, हाँ, और फिर वही मैनेजमेंट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी आते हैं। हम्म। तो एक ही बार पढ़ने से वो 3 चैप्टर भी होते हैं और वो 60 मार्क्स टोटल बन जाते हैं। 30 मार्क्स हम्म। कॉस्ट अकाउंटिंग में, 30 मार्क्स मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। हाँ हाँ। हाँ, तो तो कंसेप्ट उससे वो वही है। 3 चैप्टर का। हाँ, तो ये दोनों सब्जेक्टों में हेल्प मिल रहती है, मतलब ये दोनों सब्जेक्टों में बर्डन कम हो जाता है, कुल मिलाकर दो के बराबर नहीं होकर डेढ़ के बराबर रह जाता है एक तरीके से। हाँ, हाँ। हाँ, तो अब ये बताओ कि जो जूनियर स्टूडेंट्स है तुम्हारे, जो सीएमए कर रहे हैं, सीएमए इंटर कर रहे हैं, तो ऐसे बच्चों को क्या सलाह देना चाहोगे कि भाई वो क्या क्या चीज ध्यान रखें, स्पेशल क्या क्या चीजों में फोकस करें वो? सर सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए खुद पर और अपने टीचर्स पर, कि टीचर ने पढ़ाया तो वो हो जाएगा और मैं पढ़ लूंगा या पढ़ हम्म। लूंगी। हाँ हाँ। अगर कॉन्फिडेंस होगा तो वो पढ़ने में अच्छा लगेगा, मजा आएगा। और इसके अलावा फिर जो सीएमए का मॉड्यूल का मैटर है वो ज्यादा अच्छा है। उससे क्या होता है, वही सेम लैंग्वेज फिर एग्जाम में लिखने के में भी हेल्प होती है। और एक्स्ट्रा रीड करते नहीं है, मतलब उसमें बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा होता नहीं है। और इसके अलावा जो सीएमई के क्वेश्चन है वही ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, जैसे उसके मॉड्यूल के या फिर पास्ट ईयर के क्वेश्चंस। बिल्कुल सही है, सीएमए का एग्जाम है तो सीएमए का मैटर ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो भी मॉड्यूल बेस्ड एग्जाम से उनका स्पेशलिटी यही है कि रेस्पेक्टिव मॉड्यूल पढ़ के एग्जाम दोगे तो पर्पसफुल होगा। तो बहुत अच्छी की खुशी की बात है, आज दिन भर एंजॉयमेंट करो। बहुत बहुत थैंक यू, बच्चों को काफी बेनिफिट मिलेगा इससे। और और सर अब थैंक यू तो आपको कि आपने जो गाइडेंस दी, पढ़ाया, उसी की वजह से आज AIF आई है। और देखो, हम गाइडेंस देते हैं, बच्चे जो पढ़ लेते हैं फॉलो कर लेते हैं उनको फायदा मिल जाता है, जो नहीं पढ़ते वो नहीं पढ़ते। तुमने उसको फॉलो किया, बहुत अच्छा रहा। और मैं हमारे ब्राइट फ्यूचर की कामना करता हूँ। थैंक यू। और सर थैंक्स अ लॉट। हाँ, अब कब आओगे जयपुर? सर जल्दी आऊंगा। चलो ठीक है, टाइम सेट करके फिर आने का टाइम सेट करते हैं ना। यस सर। थैंक यू।
हैव अ नाइस डे सर। थैंक यू।